हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे हमारा सिलेबस यूकेजी का, यूकेजी सीनियर केजी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। नाउ विल स्टार्ट विथ इंग्लिश सब्जेक्ट। लेटर अल्फ़ाबेट्स A to Z इन कैपिटल लेटर्स, A to Z इन स्मॉल लेटर्स, ये लिखना सिखाएंगे। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट्स को आइडेंटिफाई करना विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स। एप्पल बना करके दिया होगा पिक्चर, एप्पल का पिक्चर होगा तो बच्चे को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये A फॉर एप्पल है, B फॉर बॉल है। तो विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स बच्चे आराम से अल्फ़ाबेट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ फोनिक साउंड। फोनिक साउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द किड। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने फोनिक साउंड का एक चार्ट बना करके रखा है, उसके हेल्प से आप समझ सकते हैं। फोनिक साउंड जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, A सेज ए एप्पल, B सेज ब बॉल, C सेज क कैट, D सेज ड डॉग, E सेज ए एग, F सेज फ फ्रॉग। इस तरीके से फोनिक साउंड लेटर का साउंड आइडेंटिफाई करना आएगा, जिसकी वजह से वो आराम से रीडिंग में उसे बहुत सहायता मिलेगी। नेक्स्ट फोनिक साउंड सिखाने के बाद पिक्चर आइडेंटिफिकेशन। पिक्चर आइडेंटिफिकेशन में अल्फ़ाबेट को आइडेंटिफाई करना होगा पिक्चर के हेल्प से। आर्टिकल A एंड N, आर्टिकल का यूज़ किस वर्ड के सामने A का यूज़ करना है और किस वर्ड के साथ N का यूज़ करना है, तो वो आर्टिकल आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, जिससे हम यूज़ ऑफ A एंड N के चार्ट को बना करके समझा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है AEIOU, 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 AEIOU। तो यहाँ पर मैंने 5 अल्फ़ाबेट्स दिए हैं जो कि वॉवल्स हैं, और बाकी के सारे अल्फ़ाबेट्स एक्सेप्ट ये 5 वॉवल्स के बाकी के सारे 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। तो ये आइडेंटिफिकेशन सिखाया जाता है यूकेजी में। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्ज़ाम्पल भी दिया है, एक्सरसाइज दिया है। पार्क, पार्क स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट से, तो कॉन्सोनेंट से जो भी वर्ड स्टार्ट होता है उसके आगे A का यूज़ होता है। और जैसे यहाँ पर ओ वॉवल है तो वॉवल के आगे हमेशा N लगता है। तो इस तरीके से यूज़ ऑफ A एंड N समझाया जाता है बच्चों को यूकेजी में। उसके बाद वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आइडेंटिफाई करना। राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स जैसे कैट, मैट, सैट, हैट, तो ये हो गया राइमिंग वर्ड जिसके लास्ट के 2 अल्फ़ाबेट्स सेम होते हैं, उन्हें राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। तो ये सिखाया जाता है यूकेजी में। नेक्स्ट वन इज़ रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ 2 and 3 लेटर वर्ड्स। 2 and 3 लेटर वर्ड्स में जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है ON ऑन, BE बी, DO डू, SO सो, GO गो, CUT कट, NET नेट, 2 और 3 और बाद में इंट्रोड्यूस किया जाता है 4 लेटर वर्ड्स। ब्लू, ब्लो, तो ये विद द हेल्प ऑफ फोनिक साउंड से ही हम बच्चे को रीड करना सिखा सकते हैं। देन दिस, दैट, दिस, दोज, अब ये कैसे सिखाया जाता है, जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है। विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। ये एक बॉय है, बॉय के सामने, बॉय के पास एक बॉल रखा हुआ है तो वो बोलेगा दिस इज़ अ बॉल। उससे थोड़ा दूर है बॉल तो वो बोलेगा दैट इज़। नेक्स्ट दीज, पास है बहुत सारे बॉल्स, दीज, दूर है दोज। देन इन, ऑन, अंडर, प्रीपोजिशन सिखाया जाता है। प्रीपोजिशन का इंट्रोडक्शन हो जाता है सिलेबस में यूकेजी के। देन मैथ्स का, मैथ्स नंबर राइटिंग स्टार्ट होता है, नंबर न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना सिखाया जाता है 1 to 100 तक, स्टेप बाय स्टेप। पहले 1 से 10, फिर 10 to 20, स्टेप बाय स्टेप 1 to 100 पूरा सिखा दिया जाता है यूकेजी के सिलेबस में। न्यूमेरिकल फॉर्म
नेक्स्ट स्पेलिंग 1 to 20, ONE 1, TWO 2, THREE 3, ऐसे बोल करके बच्चों को लर्न करवाया जाता है, जिससे बच्चे आराम से 1 to 20 का स्पेलिंग UKG में लर्न कर लेते हैं। नेक्स्ट वन इज़ सर्कल द बिगेस्ट नंबर। एक नंबर सीरीज़ दिया रहेगा, जैसे मैंने यहाँ पर दिया हुआ है एक एग्जाम्पल 10, 9, 12, तो इसमें बिगेस्ट नंबर 12 है, तो इसको सर्कल करना सिखाएंगे कि कौन सा नंबर आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा नंबर बिगेस्ट नंबर है, उस नंबर को सर्कल करना है। नेक्स्ट वन इज़ सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर, तो 6, 3, 8 में स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 3, तो स्मॉलेस्ट नंबर आइडेंटिफाई करके बच्चे आराम से सर्कल कर लेते हैं। नेक्स्ट वन इज़ बिफोर, आफ्टर एंड इन बिटवीन नंबर्स। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, बिफोर 19 के बिफोर 18 आता है, तो बच्चे को सिखाया जाता है, जब वो नंबर कॉन्सेप्ट नंबर कॉन्सेप्ट समझाया जाता है, लर्न कराया जाता है, तभी उन्हें आसानी होती है बिफोर और आफ्टर सॉल्व करने में क्वेश्चंस। जैसे 10 के आफ्टर क्या नंबर आता है, 10 के बाद 11 नंबर आता है, 13 और 15 के बीच में कौन सा नंबर आता है, 14 नंबर आता है। तो ये हो गया बिफोर, आफ्टर, इन बिटवीन नंबर। देन यहाँ पर सिलेबस में बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन नंबर्स के बाद फॉरवर्ड काउंटिंग या बैकवर्ड काउंटिंग। फॉरवर्ड काउंटिंग और बैकवर्ड काउंटिंग को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना नंबर्स को, और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। देन एडिशन, 1 डिजिट का एडिशन सिखाया जाता है, जहाँ पर विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स एंड विद द हेल्प ऑफ नंबर्स। जैसे पिक्चर्स दे दिया गया है एडिशन का, 1 बॉल + 2 बॉल इज इक्वल टू, तो बच्चे आराम से इसको 1 + 2 इज इक्वल टू 3, तो विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स डायग्राम के सहारे वो नंबर्स काउंट करके लिखते हैं, और डायरेक्ट नंबर्स दे करके भी ऐड करना सिखाया जाता है। देन सब्सट्रैक्शन भी सेम, सब्सट्रैक्शन में भी पिक्चर दिया जाता है और उसे सॉल्व करना सिखाया जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने 2 बॉल में से 1 बॉल को माइनस करना है, तो 2 में से 1 माइनस करके आंसर इज़ 2, 1। देन साइन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू। ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू को कॉन्सेप्ट को हम आसानी से सिखा सकते हैं। जैसे हम ये बोल सकते हैं कि जो भी बिगेस्ट नंबर होगा उसको क्रोकोडाइल ईट करता है, क्रोकोडाइल ईट्स द बिगेस्ट नंबर। तो जो भी बिगेस्ट नंबर होगा उस नंबर को क्रोकोडाइल ईट करता है। और इक्वल टू बिगेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर के बाद इक्वल टू अगर दोनों ही सेम नंबर्स है, जैसे यहाँ पर मैंने दिया है 10 और 10, अब इसमें बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, कोई भी नहीं, ये दोनों ही सेम नंबर है, तो वहाँ पर इक्वल टू नंबर आ जाएगा। देन मिसिंग नंबर्स, एक नंबर सीरीज़ दिया गया है 9, 10, 9 यहाँ पर मिसिंग है, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पे मिसिंग है। तो इस तरीके से नंबर सीरीज़ देते हैं मिसिंग नंबर्स के लिए, ताकि बच्चे आराम से मिसिंग नंबर आइडेंटिफाई करके लिख सके। नेक्स्ट वन इज़ टेंस एंड वंस। टेंस एंड वंस सिखाया जाता है, इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस एंड वंस UKG में करा दिया जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने एक बंच ऑफ ग्रेप्स बनाया है, तो ये 10 का बंच है, और एक और मैं बना देती हूँ, तो ये 2 बंचेस ऑफ ग्रेप्स प्लस ये 5, तो यहाँ पर तो टोटल हो जाएगा, ये 2 बंचेस है, 10 के 2 बंचेस है, तो 20 हो जाएगा प्लस ये 5, तो आंसर विल बी 25। तो 25 को हम कैसे लिखते हैं, टेंस एंड वंस के फॉर्मेट में। वंस कितने हैं, 5 है, और टेंस है यहाँ पर 2, तो हम डायरेक्ट 25 भी लिख सकते हैं, और इसको एक्सपांडेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ शेप्स एंड टाइम देखना सिखाया जाता है बच्चों को UKG में, और क्लॉक सिर्फ सिखाया जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने एक क्लॉक बनाया है, 3 o'clock हो रहा है, तो 3, 7 o'clock हो रहा है, 7, ऐसे ही सिर्फ क्लॉक देखना सिखाया जाता है UKG में। शेप्स आइडेंटिफाई करना, ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ऐसे शेप देखना और समझना सिखाया जाता है। ये हो गया मैथ्स का सिलेबस। नेक्स्ट वन इज़ GK सिलेबस। GK सिलेबस में माई सेल्फ, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना आना चाहिए बच्चों को। माई फैमिली के बारे में 5 to 6 लाइन्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, माई बॉडी, पार्ट्स ऑफ बॉडी सिखाया जाता है। नेबरहुड,
नेबरहुड में मॉल्स, हॉस्पिटल, मार्केट प्लेसेस, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या एक्टिविटीज़ होते हैं मॉल्स में, हॉस्पिटल्स में, गार्डन में, तो ये सारी एक्टिविटीज़ को समझाया जाता है। सेंस ऑर्गन्स, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, वो 5 सेंस ऑर्गन्स को कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए पिक्चर के माध्यम से। जैसे फूड का पिक्चर दिया है तो उससे स्मेल करते हैं, फूड स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो वो आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए। हेल्दी एंड अनहेल्दी फूड, हेल्दी फूड्स में हम बता सकते हैं कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आर द हेल्दी फूड्स, एंड अनहेल्दी फूड्स में हम बोल सकते हैं जैसे मिरिंडा, कोल्ड ड्रिंक, कोई भी कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ये सारी चीज़, वेफर्स, चॉकलेट्स, पिज़्ज़ा, दिस ऑल आर द अनहेल्दी फूड्स। नेशनल सिंबल्स सिखाया जाता है, फ्लैग। हेल्दी हैबिट्स सिखाई जाती है, जैसे हेल्दी हैबिट्स में हम सिखा सकते हैं कि रेगुलरिटी इज़ द डिसिप्लिनरी फंक्शन ऑफ एनी ऑफ द स्कूल। तो किसी भी स्कूल में अगर रेगुलर रहेंगे तो उसको डिसिप्लिन्ड बोला जाता है, बच्चों को अटेंडेंस ज़्यादा होना चाहिए। इरेगुलर स्टूडेंट्स शुड बी, क्या करना चाहिए, इरेगुलर स्टूडेंट्स को ज़्यादा उनकी तारीफ़ करनी चाहिए, नो, तो हेल्दी हैबिट सिखाना चाहिए। नेल्स को कट करना, वो हेल्दी हैबिट्स है। नेल्स हमेशा ट्रिम करके रखना चाहिए, बालों में हमेशा कोम करके रखना चाहिए, तो ये सारे हेल्दी हैबिट्स होते हैं। अबर फेस्टिवल्स जो भी होती है, होली, दिवाली, कब आता है ये ईयर में, क्रिसमस कब सेलिब्रेट किया जाता है, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, सो दीज आर द थिंग्स विच वी कैन टीच इन UKG सिलेबस, विच द करिकुलम इंक्लूड्स। तो ये हो गया हमारा सिलेबस ऑफ UKG। ये इंग्लिश का सिलेबस है, ये मैथ्स का सिलेबस है, देन GK का। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।